आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए रियासती इदारों का मजबूत होना जरूरी है। पाक फौज मुल्की दिफा और सलामती के लिए पुरअज़्म है। कौमी हिमायत से तमाम जिम्मेदारियां सर अंजाम देते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी और वार कोर्स के शुरा से खिताब। भारत ने हमसाया ममालिक से छेड़खानी की रवश ना बदली। एक बार फिर कंट्रोल लाइन पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी, आबादी को निशाना बनाया। एक खातून जख्मी हो गई। पाक फौज का भारतीय फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब। देखिए स्पीकर साहब, मैं इस मुल्क का सबसे बड़ा फंड रेजर हूं। 30 साल से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं। मुझे कभी शर्म नहीं आई पैसे इकट्ठे करते हुए। जब मैं पाकिस्तानियों से पैसे इकट्ठे करता हूं अपने मुल्क के लिए, अपने अस्पतालों के लिए, यूनिवर्सिटी जिसमें गरीब बच्चे पढ़ सकते हैं, मुझे कोई शर्म नहीं आती। सैलाब के लिए, जलजले के लिए, तो अपने लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं। कोई नहीं बता सकता मुआशी बहरान कब तक रहेगा। मुल्क का ये हाल हमारी वजह से नहीं था। वजीर आजम इमरान खान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा जवाब मांगने की बजाय वो जवाब दें जिन्होंने मुल्क को इस हाल में पहुंचाया। हम वतनों से पैसे मांगते हुए कभी शर्म नहीं आई। आज किसी की जंग लड़ रहे हैं, ना ही कोई पाकिस्तान को दोगला कहता है। ट्रंप भी अफगानिस्तान में मदद के लिए दरख्वास्त गुजार। भारतीय गरूर खाक में मिल चुका। हमारा वजीर आजम का पहले दिन पे प्लान नहीं था, दूसरे दिन पे प्लान नहीं था, 2 हफ्ते बाद प्लान नहीं था, और आज 3 महीने बाद, 4 महीने बाद प्लान नहीं है। पाकिस्तान का टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा करना कि हम हर केस को टेस्ट कर सके, हर केस को ट्रेस कर सके, हर केस को आइसोलेट कर सके, जो हम आज तक नहीं कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम इमरान खान को मुबाहिसे का चैलेंज। कहते हैं वजीर आजम को लेक्चर देने का शौक है। वजीर आजम मुंतखब होते तो अवाम की फिक्र होती, वो सिलेक्टेड हैं, कोई मनसूबाबंदी नहीं रखते। आदमी इदारा सेहत की बात मानते तो सेहत का निजाम कोरोना के बार बर्दाश्त कर लेता। अगर अपने साथियों की बात नहीं मानते, कोई बाहर से बंदा ले आए जो इनको तारीख का सबक दे, जो इनको माशियात का सबक दे, पता नहीं किन किन जो सबक की जरूरत है इनको, जो आके तकरीर करते हैं और फिर चले जाते हैं। जनाब वाला, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है, हमारे साथ से किसी टीवी के ऊपर, किसी चैनल के ऊपर जो है ये मुनाजरा कर ले। हमें इनके मोनोलॉग की जरूरत नहीं है। ख्वाजा आसिफ का भी वजीर आजम को मुनाजरे का चैलेंज। कहा आए और टीवी पर मुनाजरा कर लें, तकरीर करनी है तो जवाब भी सुनना होगा। मुखालिफ की बातें सुनने के लिए हिम्मत चाहिए। इमरान खान ऐवान को अनपढ़ ना समझे। दीगर मुल्कों की मईशत हमारी तरह मुतासिर नहीं हुई। तबाही से जान छुड़ानी है तो इमरान खान से जान छुड़ाएं। रहनुमा नून लीग का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। मौर्रख ये बात लिखेगा कि 2020 में जो उस वक्त की न्यूक्लियर पावर्स थी, जो एटमी ताकतें थीं, उनके पास वेंटिलेटर्स नहीं थे और उनके लोग वेंटिलेटर्स ना होने की वजह से मौत के मुंह में जा रहे थे। आज ये बात साबित हो रही है कि कौमों की सलामती का दारोमदार सिर्फ असले पर नहीं होता, बल्कि उनकी मुआशी सिक्योरिटी और उनकी ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर भी उतना ही है जितना उनके असले के जखीरे के ऊपर। गलत फैसलों ने मईशत तबाही के दहाने पर पहुंचा दी। एटमी मुल्क में लोगों को वेंटिलेटर्स भी मुहैया नहीं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के हुकूमत पर तनकीदी नश्र। कहा 2 साल से GDP ग्रोथ मुसलसल नीचे जा रही है। जिस घर का सरबराह कहे कि मुल्क दिवालिया हो चुका, इसका साथ कौन देगा। हमने 5 साल मईशत संभाली, इन्होंने 2 साल में फ्रैक्चर कर दी। वजीर आजम ने बता दिया कुर्सी की कोई अहमियत नहीं। जाती मुखालफत ना होने का भी वाज़ेह पैगाम दे दिया। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि खारिजा अमूर में जिल्लत के भंवर से बाहर निकल आए।
वजीर आजम इमरान खान ने कौम को मुस्तकबिल का रोड मैप दिया है। मकबूजा कश्मीर की अवामी लहर का भारत मुकाबला नहीं कर पाएगा। कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का तारीखी सहपरी की मुआहिदा 1124 मेगावाट मंसूबे में $2.4 अरब की सरमायाकारी होगी। तकरीब में वजीर आजम इमरान खान, वफाकी वुज़रा और चीनी सफीर की भी शिरकत। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि क्लीन एनर्जी पर तवज्जो दे रहे हैं। मंसूबे से आजाद कश्मीर में रोजगार के मौके पैदा होंगे। पायलट्स के जाली लाइसेंस का सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया। सिविल एविएशन से जवाब तलब। लगता है पायलट चलते चलते मिसाइल उड़ा रहे हों, जो जहां मर्जी करे वहां जाकर फट जाएं। 15 साल पुराने जहाज में नुक्स नहीं, मलबा पायलट और सिविल एविएशन पर डाल दिया गया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। पीआईए का बड़ा फैसला, जाली लाइसेंस के हामिल पायलट्स की फहरिस्त तलब कर ली। फ्लाइट ऑपरेशन से रोक दिया। कप्तानों के खिलाफ फौरी एक्शन लें। फ्लाइट सेफ्टी के लिए शदीद खतरा है। एयर मार्शल अरशद मलिक के डीजी सिविल एविएशन को खतूत। शहबाज शरीफ का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालिबा। कहते हैं महंगाई ने जिंदगी अजीरन बना दी। हुकूमत सरकारी मुलाजमीन का एहसास करे। सरकारी मुलाजमीन और मजदूरों को हालात के रहमो करम पर छोड़ा गया तो मजीद नुकसान होगा। तनख्वाहें न बढ़ाने से फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा होगा। हुकूमत इस बात को समझे। शेख रशीद ने कोरोना को शिकस्त दे दी। कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया, जल्द घर शिफ्ट हो जाएंगे। कहते हैं दुआओं की बदौलत शफा मिली। वजीर आजम और आर्मी चीफ का शुक्रिया, याद रखने वालों का भी शुक्रगुजार हूं। पाकिस्तान में कोरोना से एक ही रोज में 148 अफवात, तादाद 3903 हो गई। 4044 अफराद में वायरस की तशखीस, तादाद 1,92,000 से बढ़ गई। 3000 मरीजों की हालत तशवीशनाक। सिंध में 1161, पंजाब में 1602, खैबर पख्तूनख्वा में 869, बलूचिस्तान में 108, गिलगित बिल्तिस्तान में 23, आजाद कश्मीर में 25 और इस्लामाबाद में 115 मरीजों का इंतकाल। दुनिया भर में कोरोना से 4,87,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 95,65,000 हो गई। अमेरिका में 1,24,294, ब्राजील में 53,895, बरतानिया में 43,081, इटली में 34,675, स्पेन में 28,327, फ्रांस में 29,731, टर्की में 5,025, ईरान में 10,130 और सऊदी अरब में 1,387 अमवात। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना का पाकिस्तानी अपोजिशन पर कोई असर नहीं हुआ। दुनिया नए दौर में दाखिल हो चुकी, मगर अपोजिशन माजी में ही जिंदा है। अवाम इनके दोगले चेहरों को पहचान चुके। आज वावेला करने वालों ने अपने दौर में सेहत को पूरी तरह नजरअंदाज किया। अपने इलाज के लिए भी अस्पताल न बना सके। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह सूद में मजीद 1% कमी का फैसला। शरह सूद 2 साल की कमतरीन सतह पर आ गई। इनका 4 महीनों में तीसरा हंगामी इजलास। 4 माह में शरह सूद में 6.25% कमी, शरह सूद 7% पर आ गई। हुकूमत काम नहीं सिर्फ बयानबाजी कर रही है। वजीर आजम कहते हैं एक सूबे का वजीर आला आमिर है, इसकी वजाहत क्या होगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के कोरोना अजगत नोटिस केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा मईशत बैठ चुकी, सेहत और तालीम नीचे चली गई। सिंध के 4 अरब रुपए लग्जरी गाड़ियों के लिए हैं, मगर नाले साफ करने के लिए पैसे नहीं। जस्टिस काजी फायजीसा को धमकियों का चीफ जस्टिस का अजगत नोटिस। समाअत 26 जून को सुप्रीम कोर्ट में होगी।
जस्टिस कासिम पायसीसा की अहलिया ने वायरल वीडियो पर गुज़श्ता रोज दरख्वास्त दी थी। थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। मामला FIA को भेज दिया गया। तमाम एयरलाइंस को पाकिस्तान आने की इजाजत। बैरून मुल्क जाने वाले हर मुसाफिर की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग होगी। बीमार या दीगर इलामात पर मुसाफिरों को एयरपोर्ट न आने की हिदायत। 26 जून से 30 जून 270 परवाजें पाकिस्तान आएंगी। 45,000 तक पाकिस्तानी वतन वापस आएंगे। पाकिस्तान में फंसे भारतीय शहरियों की मरहलावार वापसी। 3 दिनों में 750 भारतीय शहरी अपने वतन वापस लौटेंगे। 250 शहरी वाघा के रास्ते भारत पहुंच गए। वाघा बॉर्डर खुसूसी तौर पर खोला गया। फवाद चौधरी डट गए। वजारत से इस्तीफा देने से इनकार। कहते हैं इस्तीफा किसी की ख्वाहिश पर नहीं दूंगा। इस वक्त तक वजीर हूं जब तक वजीर आजम इमरान खान का एतमाद हासिल है। सियासत कमजोर दिल हजरात का खेल नहीं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के ठिकानों से मुताल्लिक अमरीकी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जमाने दफ्तर खारिजा के मुताबिक अल-कायदा की नाकामी में पाकिस्तान की काविशों को भी नजरअंदाज किया गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में कमी बिला तफरीक कार्रवाइयों का सबूत है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम थम न सके। मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। शोहदा की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। घर घर तलाशी के दौरान खवातीन से बदतमीजी। बच्चों और बुजुर्गों को डराया धमकाया गया। चीन और भारत में एक और मुहाज गर्म। दौलत बेग ओल्डी चीन की पेशकदमी। भारतीय फौज को पेट्रोलिंग से रोक दिया गया। डेप सॉन्ग सेक्टर में भी चीन ने अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। चीन ने कराकरम हाईवे की हिफाजत की भी मंसूबाबंदी कर ली। लद्दाख में कशीदगी ने भारत में मुकीम चीनी शहरियों के लिए जिंदगी तंग कर दी। चीनी बाशिंदों का घरों से बाहर निकलना मुहाल। कारोबार बंद कर दिया। चीनी शहरियों को भारतीय कौम परस्ती पर शदीद तशवीश लाहक। और दौरा इंग्लैंड में शामिल न होने पर फास्ट बॉलर जुनैद खान अफसुर्दा। कहते हैं नए कवानीन से रिवर्स स्विंग करने वाले फास्ट बॉलर्स को मुश्किलात का सामना है। थूक के बगैर बॉल शाइन नहीं होगा। मुझे टीम का हिस्सा होना चाहिए था।